हेलो एवरीवन। आज हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो याद रखिए, महानदी जो है वो पूर्व की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? कौन थी पहली महिला गवर्नर? तो याद रखिए, सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर है। भारत की पहली महिला गवर्नर थी सरोजनी नायडू। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जलवायु, भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भारतीय जलवायु को? तो याद रखिए, उष्णकटिबंधीय मानसून। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का धरातल का लगभग कितनी प्रतिशत समुद्र है? कितनी प्रतिशत समुद्र है पृथ्वी का धरातल का? तो याद रखिए 70%। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो याद रखिए, शुक्र जो है वो सबसे चमकदार ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है उत्तर पश्चिम रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय? तो याद रखिए, जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जैन मत के अनुसार जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? तो याद रखिए, निर्ग्रंथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? बताइए, किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? तो याद रखिए, यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? कौन सी है फ्रांस की राजधानी? तो याद रखिए, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखिए, कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, कैस्पियन सागर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दुरंत लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा है? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दुरंत लाइन किन देशों
की संयुक्त सीमा है? तो याद रखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कौन थी? तो याद रखिए मीराबाई। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, फिलीपींस की मुद्रा क्या है? क्या है फिलीपींस की मुद्रा? तो याद रखिए पेसो। फिलीपींस की मुद्रा है पेसो। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कौन था भारत का प्रथम वायसराय? याद रखिए लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चित्तरंजन किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है चित्तरंजन? तो याद रखिए लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति राज्यसभा में? तो याद रखिए 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भूखंड दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर है? किस नंबर पर है? तो याद रखिए 7 नंबर पे। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किन राज्य में पंचायत राज संस्था बिल्कुल है ही नहीं? मतलब बिल्कुल ही नहीं है। किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो याद रखिए नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किनके कथन है? किनके कथन है? तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस के कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है स्थल सेना का मुख्यालय? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्थल सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो याद रखिए जबलपुर में है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इब्न बटूता किस देश से भारत आया था? किस देश से भारत आया था इब्न बटूता? तो याद रखिए मोरक्को देश से आया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राज परिवार में हुआ था? किस राज परिवार में हुआ था महावीर का जन्म? तो याद रखिए
भी क्षत्रिय राज परिवार में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिसलसर झील कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है फूलों की घाटी? तो याद रखिए यह उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो याद रखिए उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो याद रखिए जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, श्री सेलम बांध कहाँ स्थित है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। श्री सेलम बांध कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? कौन था स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष? तो याद रखिए GV मावलंकर। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए GK GS के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।